25 दिसंबर से चल रहा भागवत कथा का समापन 31 दिसंबर को कृष्ण लीला व भव्य भंडारे के साथ समापन हुआ। वाराणसी के सिगरा सिंचाई विभाग कॉलोनी स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में श्री कृष्ण कृपा सेवा संस्थान जनसेवा के तत्वाधान में भागवत कथा के समापन संयोजक अखिलेश कुमार सिंह विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंचाई विभाग के द्वारा भागवत कथा समापन में कृष्ण लीला के साथ भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया था। भागवत कथा वृंदावन मथुरा से विपिन कृष्ण शास्त्री के द्वारा भागवत कथा, जिसमें सिंचाई विभाग कॉलोनी का परिवार वे पास के लोगों ने भागवत कथा समापन में कृष्ण लीला झांकी में सुदामा का पाप धोकर व कृष्ण लीला की झांकी देख महिलाएं, बच्चे, पुरुष आनंदित हो उठे। इस भागवत कथा मनोहारी का आनंद उठा रहे हैं, जिसमें लोगों को धार्मिक भावनाएं अंदर आ गए और समाज में एक ऐसा संदेश जाए जिससे बुराई से दूर अच्छाई के साथ लोग रहे। वही भागवत कथा में आए महिलाओं, श्रद्धालुओं, बच्चों व पुरुषों ने इस भागवत कथा का आज चौथे दिन भरपूर आनंद उठाया। वे मन में एक धार्मिक भाव भी लोगों में देखने को मिला। यह भागवत कथा असली सिंचाई विभाग कॉलोनी में यह पहला वर्ष शुरू हुआ और आगे भी इसी तरह से धार्मिक प्रोग्राम चलते रहेंगे, जिससे कॉलोनी वासियों को एक धार्मिक माहौल में रहने का सोच व आनंद मिले। पंडित धीरज उपाध्याय आचार्य, मुख्य रूप से ओम प्रकाश दुबे, सर्वेश कुमार उपाध्याय, गोपाल नाथ उपाध्याय, पवन कुमार राय, सुमित यादव, प्रदीप सोनकर सहित विभाग के कर्मचारी व अधिकारी गण उपस्थित रहे। समापन में दर्जनों लोगों ने इस भागवत कथा का आनंद उठाया। वाराणसी से पीके शर्मा की रिपोर्ट। भक्तों वहाँ पर द्वारपाल खड़े और कहते हैं, कन्हैया जो भी वहाँ खड़ा है किस तरह का प्रोग्राम है और आज का दिन हुआ है, क्या है? भागवत कथा श्रीमद् भागवत 30 दिसंबर से प्रारंभ होकर आज 31 दिसंबर आखिरी दिन है। आज शाम को भंडारे का कार्यक्रम सभी कन्हैया जी के पैरों को छूते हैं और हमारे कन्हैया सभी कन्हैया जी की पत्नी सुदामा जी के पैरों को छूते हैं। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती हुआ, सौभाग्यवती हुआ। महाराज 2-4 और सारे लोगों को आशीर्वाद दे दिया। इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम। ये कहाँ से इस कार्यक्रम में लोग आए थे? कार्यक्रम में अधिकांश सरकारी विभाग से जुड़े लोग, कई अधिकारी कर्मचारी आए। इसमें अपर आयुक्त वाराणसी, मंडल वाराणसी अजय कुमार सिंह रहे, मुख्य अधिकारी आए। इसमें डिविजनल कमांडेंट श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह आए, स्वास्थ्य विभाग के और साथी आए, PWD के लोग आए, तमाम सरकारी विभागों से जुड़े काफ़ी लोगों ने इसमें भागीदारी की। ये भागवत कथा वाचक कहाँ से आए हुए हैं? वृंदावन, श्री धाम वृंदावन से आए हैं। इस तरह का कार्यक्रम कराने का क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि सिंचाई कानून लोगों में सद्भाव उत्पन्न हो एवं जो भी बुराइयां। ये कब से करा रहे हैं ये कार्यक्रम? यह कार्यक्रम 25 दिसंबर से नहीं, ये आज पहला साल है या इसके पहली बार हुआ है। इसके आगे क्या होते रहेंगे? उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा होता रहे। अपना परिचय आप बताएं। पंडित विपिन कृष्ण शास्त्री जी, श्री धाम वृंदावन। ये सिंचाई कॉलोनी में 25 दिसंबर से भागवत कथा और आज समापन में कृष्ण लीला चला है, उस पर आप क्या कहेंगे श्रोताओं को, समाज के लिए? मैं समाज के लिए ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो समाज में राम कथा, कृष्ण कथा है, जो वो लोगों को एक भक्तिमय के तरफ ले जाती है, भक्तिमय की ओर खींचती है। क्योंकि अगर संसार में संस्कार नहीं बचेंगे तो भारत में रहने का कोई मूल्य नहीं। इसीलिए इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के कथा सुनकर लोगों को जो भक्ति मन में भक्ति ज्ञान वैराग्य जो उत्पन्न हुआ है, अगर इस भक्ति ज्ञान वैराग्य के मार्ग पर चलें तो कभी भारत का मनुष्य, कभी इस देश का मनुष्य कभी
बर्बाद नहीं हो सकता और अपने संस्कार और सत्संगों पर निरंतर चले तो हमारी संस्कृति और संस्कार निरंतर बचा रहेगा। ये बहुत अरसे के बाद सिंचाई नगर कॉलोनी के परिवार ने जो है भागवत कथा का आयोजन कराया था जी। इस पर सिंचाई विभाग कॉलोनी के परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिंचाई विभाग कॉलोनी के परिवार जो मैंने जब से यहाँ पर आगमन हुआ मेरा, जब से इनका स्नेह प्रेम, इसके पहले तो मुझे जानकारी नहीं थी कि इतने भक्तिमय में हैं, लेकिन जब से मेरा यहाँ पर आगमन हुआ, लोगों को देखा और उनके अंदर जो हमारे कृष्ण, जो हमारे बिहारी जी विराजमान देखा, दिन पर दिन श्रद्धा विश्वास इनके परिवार ऐसे ही बढ़ते गए जिस प्रकार की वहाँ पर अमृत की वर्षा हो रही हो। एक कथा देवताओं को भी दुर्लभ नहीं है जो यहाँ के परिवारों को बैठकर कीमती समय देकर निकालकर उन्होंने इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया है। इसीलिए यह परिवार, सभी परिवार अपने आप को जीवन धन्य मानता है, गदगद होता है और अपने जो कथा सुनी है इनके संस्कारों पर और इनके कहते हुए जो गीता में कहा है ठाकुर जी ने, उनके गीता के कहने पर राम जी ने किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने जो किया है उसको करेंगे, ऐसा संकल्प कथा पंडाल में बैठकर सभी इस कॉलोनी के परिवारों ने लिया है। वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में सिंचाई कॉलोनी में प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में 25 दिसंबर से भागवत कथा का प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें आज 31 दिसंबर को समापन समारोह में मुख्य संयोजक अखिलेश कुमार सिंह